नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश देश का बड़ा राज्य है और इस राज्य में चुनौतियां भी ज्यादा हैं। भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में इन दिनों संगठन के चुनाव करवाए जा रहे थे। महेंद्र नाथ पांडे चुनाव के प्रभारी थे। संगठन का चुनाव चल रहा था, अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रभारी बनाकर भेजे गए और अभी तक तकरीबन 750 मंडल अध्यक्षों की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दी गई है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को डर सताने लगा है अखिलेश यादव का। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव का पीडीए कार्ड, जिसमें पिछड़ों की बात है, दलितों की बात है, अगड़ों की बात है, अल्पसंख्यक की बात है, आधी आबादी की बात है, यानी ये जो पीडीए का पूरा फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले ने अखिलेश यादव को 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सियासत का सिकंदर बना दिया। देश की सियासत में समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और इसीलिए अब बीजेपी ये विचार कर रही है कि उत्तर प्रदेश में अगला जो प्रदेश अध्यक्ष हो वो या तो ओबीसी हो और या तो दलित बिरादरी से ताल्लुक रखता हो। अब इस रेस में कौन कौन लोग हैं, किन किन लोगों का नाम चल रहा है, आज उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। कौन कितना मजबूत है, कौन कहां से ताकत लगा रहा है, ये सब आपको बताऊंगा। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में 15 जनवरी के बाद किसी भी दिन उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। ऐलान तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी होना है, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा ज्यादा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि किसी दलित या किसी ओबीसी को कमान दी जा सकती है। तो कौन वो लोग हैं दोस्तों, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब दोस्तों, ये जो रेस है, इस रेस के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। इसमें एक नाम दोस्तों आ रहा है अमरपाल मौर्य का। अमरपाल मौर्य ओबीसी समाज के नेता हैं और अमरपाल मौर्य जो है वो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लगातार सक्रिय हैं। और राजनीति में अमरपाल मौर्य की पहचान उमा भारती के सहयोगी के तौर पर रही है। वहां से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। ये विधानसभा का चुनाव हार गए तो इनको बीजेपी ने राज्यसभा भेज दिया। आप इनसे इनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो मौर्य, सैनी, शाक्य, कुशवाहा समाज है, इसकी जो आबादी है ये 4% के आसपास है और इसलिए माना जाता है कि अमरपाल मौर्य का नाम हो सकता है, क्योंकि ये केशव मौर्य, धर्मपाल सिंह और ब्रजेश पाठक इन तीनों के बड़े करीबी हैं। इस वजह से अमरपाल मौर्य का नाम चल रहा है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का नाम है दोस्तों। बीएल वर्मा भी लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं और उसके बाद से लोध समाज के एक बड़े नेता हैं बीएल वर्मा, अमित शाह के करीबी भी माने जाते हैं। और इसलिए दोस्तों माना जाता है क्योंकि लोध बिरादरी जो है तकरीबन 5% के आसपास है। इसके अलावा बाबूराम निषाद का है। बाबूराम निषाद भी प्रदेश के पदाधिकारी रहे हैं और बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर निषाद को प्रदेश की कमान दे दी जाए तो फिर जो इनका गठबंधन है संजय निषाद की पार्टी के साथ, उस पर थोड़ा सा निर्भर होना कम होगा। तकरीबन 4.5% के आसपास निषाद भी हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही नाम है, कई और नाम है जिसमें प्रकाश पाल का नाम चल रहा है। प्रकाश पाल दोस्तों कानपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष है, आरएसएस से जुड़े रहे, आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं। पाल और गड़रिया समाज को साधने में मदद के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने श्यामलाल पाल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, तो अब बीजेपी को भी लगता है कि अगर प्रकाश पाल के बारे में भी सोचा जा सकता है। इसके अलावा कौशाम्बी से हाल ही में चुनाव हारे विनोद सोनकर के बारे में भी बीजेपी को लगता है कि इनको जोड़ना चाहिए, क्योंकि दलित वोट को साधना है दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी इनके नाम पर विचार कर सकती है। हरीश द्विवेदी बस्ती से 2 बार सांसद रहे, इनका नाम भी चर्चा में है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण 12% के आसपास है। पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा, इनके नाम की भी खूब चर्चा है दोस्तों कि इनको बनाकर भेजा जाए प्रदेश अध्यक्ष। इसके अलावा विद्यासागर सोनकर हैं दोस्तों, ये पूर्व सांसद हैं, प्रदेश महामंत्री रहे हैं। 2019 और 2022 में भी इनके नाम की चर्चा हुई थी कि ये प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन नहीं बन पाए और फिर एक बार ये रेस में आ गए। इसके अलावा कई और ब्राह्मण नेता हैं दोस्तों जो बड़ी कतार में बताए जा रहे हैं। इनमें कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का नाम है, प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक का नाम चल रहा है, श्रीकांत शर्मा का नाम है जो विधायक है मथुरा से, इनके नाम की भी चर्चा है। और अगर दलितों की बात करें दोस्तों, तो दलितों की भी नाम इस लिस्ट में है, जिसमें रमाशंकर कठेरिया हैं, लालजी निर्मल हैं, रामचंद्र कनौजिया हैं और पूर्व सांसद बाराबंकी प्रियंका सिंह रावत हैं, इनका भी नाम चल रहा है। अब दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना है कि वो आखिर किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, किसको कमान सौंपती है, किसको जिम्मेदारी देती है। लेकिन माना यह जा रहा है कि दलित और ओबीसी को साधने के लिए प्रदेश अध्यक्ष या तो ओबीसी बिरादरी से होगा या फिर दलित बिरादरी से हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी आखिर किसके चेहरे पर मुहर लगाएगी, किसके नाम पर मुहर लगेगी और किसको
कमान मिलेगी? इस सवाल के जवाब में आप जो भी कहना चाहें, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।